बंधकों की तलाश और उनकी रिहाई के नाम पर इजरायली सेना ने गाजा में जमकर तबाही मचा रखी है। बेंजामिन नेतन्याहू ऐलान इस बात का कर चुके हैं कि जब तक हमास की गिरफ्त में इजरायली नागरिक हैं तब तक गाजा पर बमबारी चलती रहेगी। जब तक बंधकों की रिहाई नहीं हो जाती गाजा में ऑपरेशन यूं ही चलता रहेगा। तो सवाल है कि क्या बंधकों के बहाने इजरायल को हमास के विनाश का आधार मिल गया है और क्या बंधकों की रिहाई आसानी से हो सकती है? इस रिपोर्ट में आप देखिए। बंधकों की रिहाई के लिए इजरायल की सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। इजरायल की राजधानी तेल अवीव में लोगों ने बंधकों की रिहाई के लिए परेड निकाली। इन्हें समझाने जब इजरायल सरकार के मंत्री मिकी जोहर पहुंचे तो लोगों ने शेम शेम के नारे लगाए और बंधकों को रिहा करने की मांग उठाई। इजरायल सरकार पर बंधकों की रिहाई का दबाव बढ़ रहा है और इजरायल सरकार इस दबाव का रणनीतिक इस्तेमाल भी कर रही है। बंधकों की तलाश के नाम पर गाजा की गली गली में इजरायली डिफेंस फोर्सेस ऑपरेशन चला रही है। उत्तरी गाजा में इजरायल के डिफेंस फोर्सेस का ऑपरेशन करीब करीब पूरा हो चुका है। अब इजरायल की सेना हमास के हथियार गोदाम और ट्रेनिंग सेंटर तबाह कर रही है। उत्तरी गाजा में ऑपरेशन करीब करीब पूरा होने के बाद भी इजरायल को कोई बंधक नहीं मिला है और अब ऑपरेशन का टारगेट बन चुका है दक्षिणी गाजा। तो सवाल यही है कि इजरायल के बंधक कहां हैं और उनकी रिहाई के लिए क्या क्या किया जा रहा है। 14 नवंबर को इजरायल की वॉर कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की। नेतन्याहू ने अमेरिका से बंधकों की रिहाई का मुद्दा उठाने को कहा। 17 नवंबर को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कतर के अमीर तमीम बिन हमाद अल तहानी से बात की है। बाइडेन ने कहा कि सभी 240 बंधकों की रिहाई बिना देरी की जाए। बंधकों की रिहाई पर चर्चा जारी है और इस बीच गाजा पर बारूद बरस रहा है क्योंकि नेतन्याहू ऐलान कर चुके हैं कि बंधकों की रिहाई नहीं होने तक इजरायल का ऑपरेशन जारी रहेगा। बंधक एक तरह से हमास की ढाल है, लेकिन गाजा के लिए काल बन गए हैं। हमास ने बंधकों के जरिए सौदेबाजी की शर्तें रखी हैं। कतर ने प्रस्ताव रखा है कि हमास 150 महिलाओं में 50 महिलाओं को रिहा कर देगा। हमास ने शर्त रखी है कि इजरायल को 5 दिन का सीज फायर करना होगा। हालांकि महिलाओं के साथ उनके बच्चों को रिहा नहीं किया जाएगा। इजरायल ने इस शर्त पर सीज फायर से इनकार कर दिया है। इजरायल ने कहा है कि महिलाओं के साथ उनके बच्चों को भी रिहा किया जाए। बच्चों को उनकी मां से अलग नहीं किया जा सकता। अब बंधकों की रिहाई में पेच मां और बच्चों का है। अगर हमास 50 महिलाओं सहित उनके बच्चों को भी रिहा करता है तो संभावना है कि इजरायल 5 दिन के लिए सीज फायर लागू करे। लेकिन अगर हमास राजी नहीं होता है तो गाजा में इसी तरह विनाश जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।